अच्छा देखो, हम लोग लेबर का जो चैप्टर कर रहे थे वहां पर अब बस हमारा प्रैक्टिस जो है वो बाकी है। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 10 तक यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। दिखाते, एक मिनट। हाँ, ये देखो, लास्ट जो हम लोगों ने क्लास किया था वहां पर इलास्ट्रेशन 10 तक किया था, पीडीएफ में इलास्ट्रेशन 10 तक किया था, और बाकी मैंने कहा था कि तुम लोग होमवर्क करना। तो चलो अब डिस्कस कर देते हैं। तुम लोग अगर होमवर्क किए तो अच्छा बात है, वहां टैली कर लेना, अगर नहीं किए हो तो अब कर लो, और जो भी प्रॉब्लम था उसे भी रेक्टिफाई कर लो। तो जैसे कि इलास्ट्रेशन 11, तो इलास्ट्रेशन 11 में क्या बोला है देखो, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स applied to particular job: standard production per hour 6 unit, normal rate per hour 1.2. Mohan produced 32 units, Ram produced 42 units, Prashad produced 50 units. Calculate the wages of this worker under Merrick differential piece rate system. ठीक है, तो Merrick differential piece rate system में हमें इसे करना है। तो सबसे पहले मेरिक का स्लैब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्लैब नहीं दिया है। हम एक बार दिखाते तुम लोग को, क्या इसमें मेरिक था, देख लेते हैं एक बार चेक करके, क्या इस स्लाइड में मेरिक वाला पॉइंट था कि नहीं। मुझे नहीं लगता इस स्लाइड में था, ये तो शायद नहीं, इसमें नहीं था। चलो देखते हैं कि मेरिक का स्लैब क्या क्या था, उसे एक बार देख लेते हैं। गुड इवनिंग इंकी। गुड इवनिंग मैम। लेबर इसमें हो सकता है, देखते हैं पार्ट 3 में है कि नहीं, जो मैंने पीडीएफ बनाया है उसमें। राज, लो, ये खुल ही नहीं रहा है। ये रहा। ये नहीं, मेरिक का कहाँ चला गया, कहीं तो लिखा था नहीं, तो तुम लोग अपने कॉपी से, ये रहा, ये देखो मिल गया मुझे। मेरिक का मैंने लिखवाया है। 83 से 100% एफिशिएंसी होने से क्या होगा, 10% अबव नॉर्मल वेज रेट, 20%। ये कोई क्वेश्चन था, उसका सोल्यूशन में मुझे ये स्लैब मिल गया, देखो इस तरह से होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग उस बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने अगर कोशिश किया है तो बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फॉलोइंग पर्टिकुलर अप्लाई टू पर्टिकुलर जॉब, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। ठीक है, एक घंटे में कितना प्रोडक्शन होता है, 6 यूनिट, नॉर्मल रेट पर आवर 1.20। मोहन, राम और प्रसाद, तीन लोगों ने प्रोडक्शन किया है 32, 42 एंड 50 यूनिट। कैलकुलेट वेज ऑफ दिस वर्कर अंडर मेरिक डिफरेंशियल। देखो मेरिक का रेट कैसे दिया जाता है, अगर तुम लोग को याद नहीं रहता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग ये नाम देखोगे ना तो ही समझ जाओगे कि किस तरह से हमें पेमेंट करना है। तो मेरिक जो है उन्होंने बोला था कि किस तरह से पेमेंट करना है, पीस रेट के बेसिस पे पेमेंट करना है। पीस रेट मतलब रेट होना चाहिए रुपीस, जैसे एट द रेट होता है ना, एट द रेट 2 पर आवर, तो इसे बोलते हैं आवर रेट। एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट तो उसे बोलेंगे पीस रेट। ठीक है, तो मुझे पीस रेट तुम लोग बताओ क्या होगा। लास्ट क्लास में भी मैंने सिखाया था कैसे तुम लोग को क्वेश्चन को रिलेट करना है, उस हिसाब से हम लोग पीस रेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो 6 यूनिट बनाने में, ये देखो यहां से देखो 6 यूनिट बनाने में 1 आवर लगते हैं, ये एक पॉइंट हमें बता रहा है। और दूसरा पॉइंट है कि 1 घंटा काम करने पे अगर कोई 1 आवर काम करता है तो उससे 1.20 पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ पीस रेट क्या होगा, रिलेट करके बताओ कि 1 घंटा काम करने से 6 यूनिट प्रोडक्शन कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हमें 1.20 यानी 1 रुपया 20 पैसा मिलेगा। तो पीस रेट बताओ, पीस रेट मतलब 1 यूनिट जीरो बनाने का। टू
हाँ 0.2 करेक्ट। तो कैसे? हाँ 0.2 देखो 6 यूनिट बनाने के लिए अगर हमें कितना पैसा मिल रहा है, 6 यूनिट बनाने के लिए 1 रुपया 20 पैसा मिल रहा है, तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितना मिलेगा? 1 रुपया 20 पैसा डिवाइडेड बाई 6। देखो 1 रुपया 20 पैसा डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 0.20। मेरा 2 क्यों आ गया? 1.2 डिवाइडेड बाई 6। हाँ अब ठीक है 0.20। तो पहले तुम लोग को इस तरह से रिलेट कर लेना है, ठीक है? पहले तुम लोग को इस तरह से रिलेट करना है कि कितना पर यूनिट पीस रेट कितना आ रहा है। तो पीस रेट आ गया ₹0.20 पर यूनिट, ठीक है? पर यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन और कुछ नहीं है। उसके बाद मेरी का जो डिफरेंशियल पीस रेट है उस बेसिस पे हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट अगर क्वेश्चन में पीस रेट दिया हुआ नहीं है, जो कि नहीं भी रहेगा, ठीक है? इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि अगर पीस रेट दे ही दिया तो क्वेश्चन में तो कुछ बचेगा नहीं। तो हमेशा ये जो है ना, ये हिडन रहता है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे पीस रेट। यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मल पीस रेट इक्वल टू ₹1.20 डिवाइडेड बाई 6 यूनिट। तो ₹0.20 पर यूनिट। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अब हमें पे करना है वर्कर को डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कितना 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 प्रोडक्शन एक्चुअली में हुआ है। तो एक कॉलम बना लेते हैं, कॉलम वाइज प्रेजेंटेशन कर लेंगे। पर्टिकुलर्स और नाम क्या क्या है? मोहन, राम और प्रसाद। मोहन, राम और प्रसाद। मैंने यहाँ शॉर्टकट ले लिया, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल यूनिट, ठीक है? एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल यूनिट या फिर एक्चुअल आउटपुट लिख सकते हैं कि कितना एक्चुअली इन लोगों ने प्रोडक्शन किया। इन लोगों ने प्रोडक्शन किया है 32, 42 और 50। एक्चुअल आउटपुट यहाँ पर ब्रैकेट में यूनिट लिख देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मेरिक का जो पीस रेट सिस्टम था, देखो मैंने इसीलिए ये पीडीएफ ओपन किया था। मेरिक का पीस रेट सिस्टम जो है, वहां पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि एफिशिएंसी लेवल क्या है। एफिशिएंसी लेवल जहां से जहां तक स्लैब रहेगा उस हिसाब से हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो एफिशिएंसी लेवल निकालने के लिए हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो लेबर को हम लोगों ने रखा है उन लोगों ने एक्चुअल तो इतना आउटपुट दिया, लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट क्या था? स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब कितने यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए इन लोग को रखा गया था। अब इन लोगों ने कम या ज्यादा किया है वो अलग बात है, ठीक है? तो स्टैंडर्ड आउटपुट हम लोग देखेंगे कि कितना है। तो बताओ स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा? स्टैंडर्ड आउटपुट बोल रहा है कि ये देखो यहाँ पर 6 यूनिट करके इन लोगों ने 1 घंटे में प्रोडक्शन किया, लेकिन कितना घंटा काम हुआ है वो क्वेश्चन में मिसिंग है, ठीक है? तो हम लोग अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम करते हैं कि 8 घंटा काम करना था, ठीक है? एज्यूम कर लेते हैं कि 8 आवर्स काम करना था। अगर 8 आवर्स काम करना और 1 घंटे में 6 यूनिट बनेगा, तो 8 आवर्स के हिसाब से कितना यूनिट बनेगा? 8 इंटू 6, ये एजम्पशन लिया है मैंने, बिकॉज हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड टाइम नहीं दिया हुआ है। तो 48, तो 48 यूनिट करके स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए था, और उस बेसिस पे इन लोगों ने अपना अपना आउटपुट दिखाया है। अब हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी का परसेंटेज, ठीक है? किसका एफिशिएंसी कितना है? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी? 32 प्रोडक्शन किया है, 48 में सिर्फ 32 प्रोडक्शन किया है, तो कितना परसेंट एफिशिएंसी है? देखो 32 माइनस 48 इंटू 100, तो आंसर आ रहा है 66.67%, ठीक है? अच्छा, इसका कितना हो जाएगा? देखो इसमें 42 यूनिट प्रोडक्शन किया है, बट स्टैंडर्ड तो 48 है। जैसे तुम लोग को 100 आउट ऑफ कितना मिला है कैसे कैलकुलेट करते हो? नीचे 100 रहता है, ऊपर तुम लोग का मार्क्स, ठीक है? तो उस हिसाब से परसेंटेज आ जाता है। वैसे यहाँ पर 48 हमारा स्टैंडर्ड था, और हम लोगों ने प्रोडक्शन जितना किया उस बेसिस पे हमारा एफिशिएंसी लेवल चेक होगा। और लास्ट यहाँ पर 50, 48 में 50, ठीक है? तो ये ऑब्वियसली 100 को एक्सीड करके चला जाएगा, तो फिर यहाँ पर कितना हो रहा है देख लेते हैं। 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 48, तो ये हो गया 104.48
104.17%, ठीक है, 104.17% एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखना है कि लेवल किसका कैसा है एफिशिएंसी का। 66.67% यानी लेस देन 83%, बिकॉज स्लैब से हमें चलना है ना। स्लैब देखो 83 से 100, लेस देन ग्रेटर देन 100 और ग्रेटर देन 100 इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर स्लैब लिखते हैं, लेस देन 83% है, ठीक है। उसके बाद वाला जो है वो है ग्रेटर देन 83 बट लेस देन 100, ठीक है, मतलब 83 से 100, और ये जो है ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 100 है। अब हमारा पेमेंट कैसे होगा देखो, अब यहाँ पर वेजेस लिखते हैं। अगर लेस देन 83 होगा तो यहाँ पर देखो स्लैब क्या है, नॉर्मल 10% एवव नॉर्मल वेज रेट, ठीक है, 10% एवव नॉर्मल वेज रेट। एक मिनट इसका देख लेते हैं, ये मेरिक था, ये टेलर्स था, ये देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो इसको पूरा लिख लेते हैं। वहां पर क्वेश्चन कुछ अलग था शायद, देखो ये क्वेश्चन था, ये मुझे मिल गया, ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एम लिखा था ना, तो अब याद नहीं इतने दिन बाद। तो देखो 83% तक होगा तो नॉर्मल वेज रेट, तो बताओ कितना मिलेगा। अगर 83% तक है तो नॉर्मल वेज रेट मिलेगा, और नॉर्मल वेज रेट तो अभी हम लोगों ने लिखा निकाला कितना है, 0.20 पर यूनिट। कितना यूनिट प्रोडक्शन किया है, 32, तो 32 इंटू 0.20 तो कितना हो जाएगा देखो, कितना हो रहा है, 6.4, ठीक है। अच्छा, अगर 83 से 100 के अंदर हो रहा है तो देखो 83 से 100 10% एवब नॉर्मल वेज रेट, नॉर्मल वेज रेट से 10% ज्यादा देना है, ठीक है। तो 32, इसका 32 थोड़ी ना है, इसका कितना है, 42 है, ठीक है, इसमें है 42, तो 42 इंटू 0.20, इसका 10% और भी ज्यादा करना है हमें, ठीक है। तो 10% ज्यादा करेंगे तो 0.20 का पहले 10% ज्यादा करके रेट बताओ कितना होगा। वैसे भी कर सकते हो या फिर 110 भी लगा सकते हो। 42 यूनिट पे करना है, लेकिन 20 पैसा नहीं, 20 पैसे पे 10% और भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि स्लैब हमें वही बता रहा है। तो 0.2 इंटू 10% कर लो, प्लस इक्वल टू करो 0.22, हाँ 0.22, 9.24। हाँ 9.24। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन 100 जब होगा तो स्लैब क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर स्लैब बता रहा है 20 और 30% एवव नॉर्मल वेज रेट। तो हम लोग 20% लेके भी कर सकते हैं, 30 भी लेके कर सकते हैं, तो हम 20 लेके ही कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कितना है, 50 यूनिट बनाए हैं। अब 20% ज्यादा लगाओ, तो 20 पैसे पे 20% ज्यादा लगा लो, कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 20% करो, फिर प्लस इक्वल टू करो 24 पे, 0.24 इंटू 50 यूनिट, तो 12 रुपए आ जाएंगे, ठीक है, 12 रुपीज। तो ये देखो इस तरह से आ गया 12 रुपीज, सिंपल। तुम लोग को थोड़ा बस स्लैब जो है वो गो थ्रू करते रहना है, नहीं तो क्या होगा ना, भूल जाओगे। ये बीच बीच में देखते रहना, क्योंकि जब हम लिखाते हैं कॉपी में इसीलिए लिखने बोलते हैं, बुक में भी रहेगा, कॉपी में लिखने से एक जगह पे तुम लोग को शॉर्टकट में मिल जाएगा, दैट्स वाई हम इतना लिखवा के कर रहे हैं। हम भी बुक से दिखा सकते हैं, लिखवाने से क्या होगा, तुम लोग को थोड़ा याद रहेगा जो मेन मेन पॉइंट है। और इसको कभी कभी जस्ट एक बार देख लिया करो, नहीं तो भूल जाओगे कि कौन सा क्या स्लैब है, बीच बीच में देखोगे याद रह जाएगा। बस ये क्वेश्चन तो मेरा यहीं पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर इस पे चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है देखो, in a manufacturing concern the daily wages rate is 2.50, the standard output in a 6-day week is 200 यूनिट रिप्रेजेंटिंग 100% एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पर बोला है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जहां पर डेली वेजेस दिया कितना जाता है, 2.5 रुपए करके डेली वेजेस दिया जाता है। द स्टैंडर्ड आउटपुट इन ए 6-डे वीक, ठीक है, एक हफ्ता नॉर्मली 7 दिन का होता है, फिर एक दिन इन लोग का छुट्टी होगा, तभी 6-डे वीक माना जा रहा है, इस 200 यूनिट, मतलब 1 वीक जो कि 6 दिन का है
वहां पर 200 यूनिट प्रोडक्शन कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग 100% एफिशिएंसी, मतलब कोई अगर 6 दिन काम करता है जो कि ये लोग 1 वीक मान रहे हैं और 200 यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है, तो हम लोग बोलेंगे वो वर्कर जो है वो 100% एफिशिएंट है और उसको डेली का कितना मिलेगा, पर डे का 2.50 करके मिल रहा है पेमेंट। द डेली वेज रेट इज पेड विदाउट बोनस टू दोज वर्कर हु शो अप टू 66 एंड 2/3% ऑफ द एफिशिएंसी स्टैंडर्ड। अब ये क्या बोल रहा है, डेली का जो वेज रेट है वो पे किया जा रहा है विदाउट बोनस टू दोज वर्कर, कोई बोनस नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, टू दोज वर्कर हु शो अप टू 66 एंड 2/3% ऑफ द एफिशिएंसी स्टैंडर्ड। अगर किसी का एफिशिएंसी लेवल 66 एंड 2/3% तक है अप टू, ठीक है, तो उसे कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। अच्छा, बियॉन्ड दिस, अगर इससे ज्यादा किसी का एफिशिएंसी है, देयर इज अ बोनस पेबल ऑन ए ग्रेडेड स्केल एज बिलो। अगर किसी का एफिशिएंसी इससे ज्यादा है, ठीक है, इसके बाद के लेवल पे जब आ रहे तो एक स्लैब बना लिया है, इस तरह से पेमेंट किया जाएगा। अगर किसी का एफिशिएंसी 82% है तो 5% बोनस मिलेगा, 90% है तो 9% बोनस मिलेगा, 100% है तो 20% बोनस मिलेगा। अगर 100 से भी ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% फॉर एवरी 1% फर्दर राइज इन एफिशिएंसी, मतलब फर्दर इंक्रीज ऑफ 1%, उसके बाद अगर 1% भी बढ़ रहा है क्या, एफिशिएंसी, तो हर 1% इंक्रीज पे 1% करके बोनस भी बढ़ा दिया जाएगा। इस लाइन का मतलब ये होता है, फर्दर इंक्रीज ऑफ 1%, फर्दर ये बोनस जो रेट है वो 1% करके बढ़ जाएगा फॉर एवरी 1% फर्दर राइजेस इन एफिशिएंसी। अगर इसके बाद अगर 101% भी एफिशिएंसी होता है तो बोनस जो है वो 20% तो 100 तक है, उसके बाद फिर और 1% बढ़ जाएगा, यानी 21% हो जाएगा, ठीक है। इन ए 6-day वीक ए प्रोड्यूस्ड, ए जो वर्कर है उसने प्रोड्यूस किया 180 यूनिट, बी ने प्रोड्यूस किया 164, सी ने 200 और डी ने 208 यूनिट्स एंड ई 130 यूनिट्स। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द वर्कर, वर्कर का अर्निंग जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या है और इन लोगों ने एक्चुअली कितना प्रोडक्शन किया है, फिर उससे एफिशिएंसी लेवल चेक करेंगे और लेवल के हिसाब से किसको बोनस मिलेगा और किसको सिर्फ वेजेस मिलेगा वो चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, पर्टिकुलर्स, वर्कर है ए बी सी डी ई। अच्छा, अब यहां पर लिखते हैं एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअली इन लोगों ने कितना कितना प्रोडक्शन किया है, तो एक्चुअल आउटपुट है 180, 164, 200, 180, 164, 200 और 208, 130, 208 और 130, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है, ठीक है। अब इन लोगों ने जो प्रोडक्शन किया है वो एफिशिएंट है कि नहीं है, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है बता सकते हो, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यहाँ पर देखो दिखेगा, एक हफ्ते में 200 यूनिट, ये स्टैंडर्ड है। अगर कोई इतना काम कर लेता है तो हम लोग उसे बोलेंगे 100% एफिशिएंट, तो 200 यूनिट करके इन लोग का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। अब हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का लेवल निकालेंगे। तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसको अगर 1 पॉइंट दे देते हैं, इसको 2 और इसको 3 दे देते हैं, तो एक्चुअली करना क्या है हम लोगों को, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी 1/2 इंटू 100 करना है, तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं होगा। तो 1/2, तो 180/200, 180 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, तो देखो कितना एफिशिएंसी लेवल आ रहा है, 90%, ठीक है। अच्छा, इसमें कितना आएगा, 164 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, तो ये आ रहा है 82%, ये 82% आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो 100% हो रहा है ना, 200 यूनिट बनाने का टारगेट था, 200 यूनिट बना लिए। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है 208
ये ज्यादा होगा ऑब्वियसली, 100 से ज्यादा होगा। 208 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, तो 104%। ठीक है, अच्छा ये लास्ट देख लेते हैं, 130 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, ये 65%, इतना एफिशिएंसी लेवल है। अच्छा अब इसके बिहाफ में हम लोगों को पेमेंट वगैरह मिलेगा। अच्छा देखो अब क्या बोल रहा है, अगर किसी का एफिशिएंसी अप टू 66 एंड 2/3% है तो कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर बोनस चेक करते किन्हें मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 90% है तो क्या बोनस मिलेगा? एक बार सोचो, अगर 90% है तो क्या बोनस मिलेगा? हाँ हाँ 82 से मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो क्योंकि 66 एंड 2/3 से ज्यादा है तो ये वाले स्लैब में आएगा 92%, मतलब 90%, मतलब ये वाले स्लैब में आएगा, सेकंड वाला ना, 9% बोनस मिलेगा। तो बोनस कैसे कैलकुलेट करना है? अर्निंग का, देखो कुछ बोला नहीं है किसका 9% मिलेगा, ये नहीं स्पेसिफाई किया। जब ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता है तो इसका मतलब है जो अर्निंग है उस पे और भी 9% मिलेगा, नॉर्मल जो अर्निंग है उस पे और भी 9% मिलेगा, तो वो हो जाएगा बोनस। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम टोटल अर्निंग ही लिख देते, टोटल अर्निंग, यहाँ पर लिखते हैं टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग मतलब नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ये दोनों चीज को हम एक ही लाइन पे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब नॉर्मल वेजेस कितना होगा ए का, देखो ए का नॉर्मल वेजेस पेमेंट कैसे होगा, 2.5 रुपए करके डेली का मिलेगा। ठीक है, 2.50 करके डेली का मिलेगा, और 6 दिन के काम का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, तो 6 इंटू 2.5 ये मिलेगा। ठीक है, ये नॉर्मल जो है ये मिलेगा, प्लस बोनस। बोनस कैसे मिलेगा? जो अर्निंग होगा उस पे 9% मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 90% स्लैब में आ रहे हैं तो 9% बोनस मिलेगा, तो 9% ऑफ दिस अमाउंट, तो ये 6 इंटू 2.5, तो नॉर्मल वेजेस है 15 रुपए, तो 15 रुपए तो मिलेंगे ही, और 15 रुपए के 9% भी मिलेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो, 15 और 15 का 9%, तो ये हो जाएगा 16, ये देखो ₹16.35। तुम लोग सिंपल कर सकते हो, पहले इसका इंटू कर लो कैलकुलेटर में, 6 इंटू 2.50, तो तुम लोग को 15 दिखेगा, फिर उस पे 9% लगाओ प्लस इक्वल टू दबाओ, डायरेक्ट तुम लोग को 16.35 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद 82%, तो फिर ये 5% बोनस वाला स्कीम आ जाएगा। तो यहाँ पर भी तो वर्कर 6 दिन काम कर रहा है, 2.50 यानी 15 रुपए मिलने चाहिए, और उसके अलावा मिलेगा 5% बोनस, तो 5% 15 रुपए पे, तो कितना हो जाएगा देख लो, 15 इंटू 5% ये आ गया, और प्लस इक्वल टू, तो 15.75। ठीक है, 15.75, 100% अगर एफिशिएंसी होगा तो 20% बोनस मिलेगा, तो 6.25 ये तो मिलेगा ही, प्लस 15 रुपए का 20% मिलेगा, तो 15 रुपए और 15 रुपए के 20%, 15 रुपए का 20% 3 रुपया होता है, और 15 रुपया 18 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 18 रुपीज। अच्छा नेक्स्ट देखो 104, इसका बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? 104 यानी 100% एफिशिएंसी से ज्यादा हो रहा है, नीचे बताया था फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% फॉर एवरी 1% फर्दर राइज इन द एफिशिएंसी, तो इसका कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ इसका 24% होगा, क्योंकि 100 से जितना भी ज्यादा होगा तो 100% तक तो 20% ये तो मिलेगा ही, और हर 1% इंक्रीज पे, तो एक एक करके 4% इंक्रीज है, तो 4% इंक्रीज पे 4% बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ओवरऑल 24% हम लोग कह सकते हैं। तो 6 इंटू 2.5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू 24%, तो 15 रुपए के 24% प्लस इक्वल टू 18.6, और जिसका 65% है उसे तो बोनस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अप टू 66 एंड 2/3% एफिशिएंसी दिखाने पे कोई भी बोनस नहीं मिलता है, तो इसको सिर्फ अर्निंग मिलेगा, नॉर्मल वेजेस मिलेगा, बोनस कुछ भी नहीं मिलेगा, प्लस जीरो लिख देते हैं ताकि समझ जाओ तुम लोग, यहाँ पर 15 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 6 दिन के 2.5 रुपए करके 15 रुपए, तो ई का अर्निंग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो ऐसे करके कर सकते हो तुम लोग। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, देखो यहां पर क्या बोला है, वर्कमैन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रेड वर्किंग ऑन 8 आवर्स शिफ्ट ड्यूटी आर गारंटीज ए वेज ऑफ 32, मतलब अगर
कोई वर्कर जो है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रेड में काम कर रहा है, पर्टिकुलर ग्रेड क्या है, 8 घंटा उसे काम करना है, ठीक है, 8 आवर्स काम करना है, शिफ्ट है 8 आवर्स का, और तो उसे 32 रुपीज जरूर मिलेगा। अगर 8 घंटा काम करेगा तो गारंटी है 32 रुपीज मिलेगा। तो ये बता सकते हो कि कितने रेट पे वेजेस दिया जा रहा है, वेजेस रेट पर आवर, क्योंकि ये तो आवर बेसिस ही बता रहा है ना, 8 घंटा काम करने पे अगर किसी को 32 रुपीज मिलता है तो रेट बता सकते हो, रेट कितना करके मिल रहा है, पर आवर कितना करके मिल रहा है? 4 4 ऑब्वियसली, सिर्फ 4 ना, 32 डिवाइडेड बाई 8 कर दो, 4 रुपए करके मिल रहा है 1 घंटे का। अच्छा, एन इंसेंटिव स्कीम, an incentive scheme is in operating according to which production bonus is earned डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस बट ओनली आफ्टर 100% परफॉर्मेंस इज रीच्ड। अब क्या बोल रहा है, एक इंसेंटिव स्कीम जो है वो लाया जाएगा, किस हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू विच प्रोडक्शन बोनस इज अर्न, बोनस मिलेगा इंसेंटिव के हिसाब से, लेकिन तभी अर्न कर पाएगा वर्कर अगर वो प्रोपोर्शनल होगा परफॉर्मेंस लेवल के साथ, बट आफ्टर 100% परफॉर्मेंस। मतलब सीधा सा बात है, 100% तक कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, अगर कोई 100% से ज्यादा परफॉर्मेंस कर लेता है तो उसे बोनस मिलेगा। 4 वर्कर है ए बी सी डी, प्रोड्यूस किया उन्होंने 48, 60, 75 एंड 90 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली इन 6 आवर्स वर्किंग, 6 घंटा इन्होंने काम किया है ऑन ए जॉब, ठीक है, एक काम पे, विच हैज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 6 मिनट्स पर यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, बहुत सारा पॉइंट बताया है। फर्स्ट देखो, फिर से एक बार बता रहे, ये पूरे लाइन का जिस्ट बता रहे। एक तो यहाँ पर हमें बताया है कि कोई अगर 8 घंटा काम करेगा तो उसे 32 मिलेगा, 8 आवर्स का ही शिफ्ट है। जैसे तुम लोग जब स्कूल जाते थे तो 10 से 5, वो एक जैसा है कि रूल्स वही है, 10 से 5 ही तुम लोग को स्कूल अटेंड करना है, बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्लासेस वगैरह इधर उधर होते तो उसका कोई फिक्स्ड नहीं होता है। बट हाँ, स्कूल जब हम लोग जाते हैं तो उसका एक फिक्स्ड होता है, जिसका डे स्कूल होगा उसका उस तरह से होगा, मॉर्निंग वालों का उस तरह से होगा। वैसे ही 8 आवर्स का एक शिफ्ट अगर देगा तो 32 रुपीज मिलेगा, यानी 4 रुपए करके मिलेगा। एक तो ये पॉइंट तुम लोग को याद रखना है। दूसरा है कि अगर 100% से ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा देन बोनस मिलेगा, क्योंकि न्यू बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। 4 वर्कर है ए बी सी डी, इन्होंने अपना अपना प्रोडक्शन बताया है और इन्होंने कितने टाइम काम किया है, इन 6 आवर्स वर्किंग ऑन ए जॉब विच है स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 6 मिनट्स पर यूनिट एज मेजर्ड वर्क कंटेंट। मतलब थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि 4 वर्कर है ए बी सी डी, और इन लोग का एक्चुअल आउटपुट भी बता के रखा है, ठीक है। और ये एक्चुअल आउटपुट जो इन्होंने दिया है, इन्होंने कितने टाइम काम किया है, 6 आवर्स इन लोगों ने काम किया है वर्किंग, ठीक है, वर्किंग ऑन ए जॉब। और जो काम ये लोग परफॉर्म कर रहे थे ना, उसका स्टैंडर्ड टाइम क्या था, देखो 6 मिनट्स पर यूनिट। मतलब एक यूनिट बनाने में 6 मिनट लग रहे थे, एक यूनिट बनाने में 6 मिनट लग रहे थे, ये इन लोग का स्टैंडर्ड था, ठीक है। रिमेनिंग 2 आवर्स ऑफ द शिफ्ट, क्यों रिमेनिंग 2 आवर्स बोल रहा है वो अभी तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो समझ जाओगे। देखो 8 घंटा काम हो रहा है, अगर एक यूनिट बनाने में 6 मिनट लगते हैं तो 1 घंटे में कितने यूनिट बनेंगे बता सकते हो? अगर एक यूनिट बनाने में 6 मिनट लगते हैं तो 1 घंटे में कितने यूनिट? हाँ बोलो। 10 units. एक यूनिट बनाने में 6 मिनट लगते हैं, तो 6 मिनट में एक यूनिट, हाँ 10, और 1/6 और 60 मिनट्स है ना, 10 हो जाएगा, 10 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। 10 यूनिट्स बनेगा कितने टाइम में? 1 घंटे में। और इन लोगों ने कितना घंटा काम किया है? एक्चुअली 6 घंटा काम किया है, तो उसके हिसाब से कितना आउटपुट होना चाहिए? एक्चुअली तो 6 घंटा काम किया है, तो उसके हिसाब से कितना आउटपुट होना चाहिए? अगर 1 घंटे में 10 यूनिट बनता है तो 6 घंटे में कितना यूनिट बनना चाहिए था? सबके लिए बराबर जो स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए था? 60-60 करके यूनिट होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इन लोग का प्रोडक्शन देखो, किसी का 48 है, किसी का 60, किसी का 75, किसी का 90 है, 6 घंटा काम करके। और स्टैंडर्ड के हिसाब से 6 घंटा काम करने से 60 यूनिट्स बनना चाहिए था, ठीक है। अब बोल रहा है कि रिमेनिंग 2 आवर्स ऑफ द शिफ्ट, क्योंकि 6 घंटा काम किया है जबकि करना था 8 घंटा, तो जो बचा 2 घंटा शिफ्ट का,
जो कि उन लोगों को काम करना ही है फैक्ट्री में 8 घंटा, उन लोगों ने 6 घंटा काम किया, तो बाकी जो 2 घंटा बच रहा है आर स्पेंट इन डूइंग अनमेजर्ड वर्क। मतलब अनमेजर्ड मतलब जो काम हम लोगों ने बोला नहीं था, ऐसे करते हैं ना, ठीक है बोला नहीं है तो क्या हुआ, थोड़ा सा कर दो इसका पेमेंट मिल जाएगा, उस तरह से अनमेजर्ड वर्क मतलब जिसको मेजरमेंट में नहीं लाना है, जो एक्चुअली प्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं स्पेंड किया जा रहा है, कुछ इधर उधर के काम के लिए हो रहा है, दैट इज अनमेजर्ड वर्क फॉर विच नो इंसेंटिव बोनस कैन बी पेड। इसके लिए कोई बोनस नहीं मिलेगा। मतलब इन लोगों ने जो 2 घंटा एक्स्ट्रा, मतलब 2 घंटा जो काम इन लोग का टाइम बच रहा है, 8 घंटा करना था, 6 घंटा में जो प्रोडक्शन दिया तो 2-2 घंटा बच गया, इसके लिए कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। फाइंड करना है हर एक वर्कर का प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल और टोटल अर्निंग फॉर द डे। तो क्वेश्चन में बहुत सारा पॉइंट बोला है, फिर से हम एक बार जब सॉल्व करेंगे तो फिर से बोलेंगे, तो तुम लोग ध्यान देना। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग को निकालना है परफॉर्मेंस लेवल। क्वेश्चन नंबर 13 हम यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स ए बी सी डी, ठीक है। इन लोगों का लिखेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन, जो कि मुझे पता है, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन डायरेक्टली दिया हुआ है 48 था, यहाँ पर यूनिट लिख देते हैं, यूनिट के हिसाब से है एक्चुअल प्रोडक्शन 48 60 75 90 60 75 एफिशिएंसी। क्योंकि देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही मुझे पूछ रहा है परफॉर्मेंस लेवल बताओ, मतलब कितना परसेंट इन लोगों ने काम किया, क्या 100%, 100% से कम या 100% से ज्यादा। तो मुझे उसके लिए देखना पड़ेगा कि एक्चुअली काम कितना करना था इन लोगों को। इन लोगों ने तो अपने अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर दिया, किसी ने 90, किसी ने 75, किसी ने 60, किसी ने 48, बट इन लोगों को करना कितना था। जैसे तुम लोग को 100 मार्क्स का अगर पेपर आता है तो वहां पर मान लो 10 क्वेश्चन करना है। अब किसी सबको अलग अलग मार्क्स इसीलिए आए होंगे क्योंकि सबने 10 क्वेश्चन नहीं किया होगा, किसी ने गलत किया होगा, किसी ने कम क्या होगा, इसीलिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तो कैसे निकालेंगे, फिर से देखो यहाँ पर बताते, जो काम इन लोगों ने किया है, मतलब जो फिनिश गुड्स ये लोग बना रहे उसका स्टैंडर्ड देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 6 मिनट्स पर यूनिट। फिर से ये लाइन पढ़ देते हैं, 4 वर्कमैन ABCD प्रोड्यूस 48 60 75 एंड 90 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली इन 6 आवर्स वर्किंग ऑन ए जॉब विच हैज 6 घंटा एक काम में बिता के उन लोगों ने इतना इतना यूनिट दिया है, और जो काम इन लोगों ने किया है उस काम को पूरा करने के लिए, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 6 मिनट टाइम देना पड़ता है, ठीक है, एक यूनिट बनाने के लिए 6 मिनट टाइम देना पड़ता है। तो देखो एक यूनिट बनाने के लिए अगर 6 मिनट टाइम देना पड़ता है तो 6 मिनट में एक यूनिट बनेगा, एक मिनट में 1/6 यूनिट बनेगा, ठीक है। तो 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, ये भी मैंने मिनट्स लगा दिया, ये भी मैंने मिनट्स लगा दिया, तो 60 मिनट्स में 10 यूनिट बनेगा। 60 मिनट्स यानी 1 आवर, 1 आवर में 10 यूनिट बनेगा, और इन लोगों ने 6 आवर्स काम किया है, तो इंटू 6 कर दो, ठीक है, इंटू 6 आवर कर दो, तो स्टैंडर्ड हो जाएगा 60 यूनिट, स्टैंडर्ड बन गया 60 यूनिट। तो थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाला चीज है, देख लो तुम लोग एक बार, फिर से हम बता देते हैं। स्टैंडर्ड क्या है, 6 मिनट में एक यूनिट बनेगा, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में 10 यूनिट बनेगा, और काम कितने टाइम किया इन लोगों ने, 6 घंटे किया है ये प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग परफॉर्मेंस लेवल निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट आंसर हमें मिल जाएगा। परफॉर्मेंस लेवल कैसे निकालें, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ठीक है। प्रोडक्शन करना था 60 यूनिट, बट किया हम लोगों ने सिर्फ 48, तो 48 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, 80%। अब देखो 60 यूनिट बनाना था, 60 यूनिट ही बना, इसको डिवाइड नहीं भी करोगे तो 100% पता चल रहा है, ये तो 100 से ज्यादा होगा। 75 हम लोगों ने प्रोडक्शन कर लिया है, जबकि हमें 60 यूनिट ही बोला गया था, तो 125%, यहाँ भी ज्यादा है, 90 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, तो ये हो रहा है 150
8%, देखो इतना परसेंट हो जाएगा परफॉर्मेंस लेवल। तो फर्स्ट आंसर हमारा हो गया, द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल अचीव्ड। नेक्स्ट बोला है टोटल अर्निंग बताने के लिए, ठीक है। तो अर्निंग में हमारा वेजेस आएगा और बोनस आएगा, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम वेजेस लिख देते हैं कि सबको वेजेस कितना मिलेगा। तो एक बार पेमेंट का पैटर्न फिर से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। देखो क्या बोला है कि वेजेस क्या है, 8 आवर्स काम करने के लिए 32 मिलेगा, यानी पर आवर 4 रुपीज करके है, और इन लोगों ने 6 घंटा काम किया है। तो पहले नॉर्मल वेजेस मिल जाएगा, इसे नॉर्मल वेजेस लिखो, नॉर्मल वेजेस @4 करके मिलेगा, ठीक है। और सबने 6 घंटा काम किया है, सबने 6 घंटा काम, @4 फॉर 6 आवर्स, ठीक है। सबने 6 घंटा काम किया, तो सबका वेजेस हो जाएगा 24 24 24, ये सबको मिलेगा क्योंकि सबने 6 घंटा काम किया, और पेमेंट जो है वो तो यूनिट के हिसाब से नहीं है, आवर के हिसाब से है। तो 24 रुपए करके नॉर्मल वेजेस जो है ये सबको मिलेंगे। अब इन लोगों ने एक नया जो बोनस सिस्टम लाया है, बोनस तभी मिलेगा अगर कोई अपना 100% परफॉर्मेंस लेवल रीच कर जाता है, उसके बाद 100 से ज्यादा होगा तो बोनस मिलेगा। हम यहाँ पर लिखते हैं बोनस। तो सबसे पहले ये 80% वाले को तो बोनस मिलेगा नहीं, ठीक है। 100% वाले को भी नहीं मिलेगा क्योंकि आफ्टर 100%, देख लो, बट ओनली आफ्टर 100% परफॉर्मेंस। तो 125 और 150 ये दोनों केस में बोनस मिलेगा। अब बोनस कैसे दिया जाएगा, बोनस हमें कैसे पेमेंट करना है, तो देखो बोनस कैसे पेमेंट करेंगे, जो हमारा मैंने पहले ही बताया, अगर हम लोग को डायरेक्टली कुछ नहीं बताएगा तो जो वेजेस रहेगा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था उसी तरह से, उस पे एक परसेंटेज हम लोग देंगे, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में हमें परसेंटेज का स्लैब बता के रखा था, हम लोग वहां से देख के कर रहे थे। अब यहाँ पर कुछ नहीं बताया तो कितना देंगे, अगर किसी का एफिशिएंसी लेवल 125% है, 100 से कितना ज्यादा है 25%, यहाँ पर बताया भी है, देखो परफॉर्मेंस आफ्टर 100% परफॉर्मेंस इज रीच, तो आफ्टर 100% कितना एक्स्ट्रा किया है 25%, तो 25% ज्यादा मिलेगा। 24 रुपए तो मिलेंगे, उसमें 25% और भी ज्यादा, यानी 6 रुपए इसको और भी एक्स्ट्रा मिलेगा। और इसका कितना एक्स्ट्रा है 50%, तो 24 रुपए का 50% 12 रुपए होते हैं, तो 12 रुपए बोनस मिल जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया देखो, मैंने पहले ही बताया, अगर हम लोग को कुछ नहीं बताएगा, इस क्वेश्चन में भी देखो मैंने क्या किया था, वेजेस, नॉर्मल वेजेस का परसेंटेज लगाया था। यहाँ पर भी देखो नॉर्मल वेजेस का परसेंटेज लगाया, बट यहाँ पर परसेंटेज में डायरेक्टली नहीं बोला है, तो जितना एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोनस देंगे, अगर क्वेश्चन हमें स्पेसिफाई नहीं करेगा तो। ये देखो 25% 100 से ज्यादा और 100 से ज्यादा 50%, तो ये इतना इतना बोनस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेजेस मिलेगा, वेजेस फॉर अनमेजर्ड वर्क, ठीक है। अनमेजर्ड वर्क मतलब नॉर्मली 8 घंटा काम करवाया जाता है, 6 घंटा में उन लोगों ने फिनिश गुड्स बना लिया अपने अपने हिसाब से, ठीक है। किसी ने 48, किसी ने 60, किसी ने 75 और किसी ने 90। अच्छा, अब जो रिमेनिंग 2 आवर्स रह रहा है वो अनमेजर्ड वर्क, मतलब वो 2 आवर्स में भी हम लोगों ने काम करवाया बट अनमेजर्ड काम करवाया, और इसके लिए कोई बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल वेजेस मिलेगा, काम किए तो पेमेंट तो मिलना चाहिए, तो बोनस नहीं मिलेगा, नॉर्मल वेजेस मिलेगा @ कितना है 4, @4 रुपीज करके है ना, रुको, @4 फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 8 8 एंड 8, ठीक है, सब में 8 करके हो जाएगा। तो टोटल अर्निंग यहाँ पर लिखते हैं टोटल अर्निंग। तो टोटल क्या क्या मिलेगा, एक तो नॉर्मल वेजेस मिलेगा जो कि 0.4 में है, एक बोनस मिलेगा, और एक अनमेजर्ड वर्क का जो पेमेंट है वो मिलेगा। तो 24 + 8 कितना होता है, देखो 24 + 8 32 हो गया। अच्छा, 24 + 8 32 हो गया, 24 + 8 32 + 6, तो ये हो जाएगा 38, और लास्ट यहाँ पर 44, ये 44 आ रहा है। टोटल करके देख लो, 12 और 8 20, 20 और 22 44, ये हो गया टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग 44 रुपीज हो गया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यही पूछा था, टोटल अर्निंग ऑफ द डे क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट बार बार बोल रहे, याद रखो, अगर हमें नहीं बताया जाएगा किस पे बोनस पे करना है तो हमेशा नॉर्मल वेजेस पे लगाएंगे, और अगर परसेंटेज भी नहीं दिया हुआ होगा तो लैंग्वेज पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर बोला कि 100% से अगर कोई आगे परफॉर्मेंस करता है तो उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से उसे बोनस मिलेगा, बोला है यहाँ पर, लेकिन लैंग्वेज में बोला है तो समझना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेटली उस हिसाब से मिलेगा। तो 100 से ज्यादा एक ने किया है 25% और एक ने किया है 50%।
50%, तो उस हिसाब से मिला। और अनप्रोडक्टिव जो काम करवाया गया है बचे हुए 2 घंटे में, उसमें बोनस तो नहीं मिलेगा, तो फिर ये परसेंटेज का इफेक्ट नहीं आएगा, तो बोनस नहीं मिलेगा, नॉर्मल पेमेंट तो मिलेगा भाई, नॉर्मल पेमेंट मिलेगा, क्योंकि पहले ही बताया था गारंटी है कि 8 घंटा काम करने से 4 रुपए करके 32 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए देखो सबको 32 रुपए तो मिल ही रहे हैं, ये देखो सबको मिनिमम 32 मिल ही रहा है, क्योंकि सबको 8-8 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बोनस मिला है किसी को हाँ बोनस के वजह से देखो, जिन लोग को बोनस मिला उन लोग का पेमेंट ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो 32 गारंटेड वेजेस जो था वो इन लोगों ने फुलफिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पर क्या बोला है। यहाँ पर बोला है कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2015 रिलेटेड टू एक्स एंड वाई, 2 वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री, ठीक है। 2 वर्कर है एक्स और वाई जो फैक्ट्री में काम करते हैं, और सितंबर 2015 के फर्स्ट वीक का ये डिटेल्स मिल रहा है। जॉब कंप्लीटेड, एक्स ने इतना यूनिट बनाया, वाई ने इतना यूनिट बनाया। आउट ऑफ एबव आउटपुट रिजेक्टेड एंड अनसेलेबल, रिजेक्ट हो गया, शायद फिनिश गुड्स उतना अच्छा नहीं बना होगा और इसलिए सेल भी नहीं हुआ, तो जो यूनिट नहीं बेच पाई या फिर वो रिजेक्ट हो गया वो है 540 और 420। टाइम अलाउड, कितना टाइम लगता है प्रोडक्शन करने के लिए, तो एक्स जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहा था उसको प्रोडक्शन करने के लिए 12 मिनट लगता है, 12 मिनट पर डॉजन, मतलब 12 यूनिट बनाने में 12 मिनट लगते हैं, सीधा सा बात है। बिकॉज 1 डॉजन इक्वल टू कितना होता है, 1 डॉजन इक्वल टू 12 यूनिट, ठीक है। तो 12 मिनट लगता है 12 यूनिट बनाने के लिए, इसका मतलब यही हो गया, ठीक है। अच्छा तो बताओ 3600 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था, ये स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। वैसे 3600 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए अगर टाइम अलाउड इस तरह से है, अगर 12 मिनट में 12 यूनिट बनेगा, बताओ। बोलो 60 hours. हाँ 60, 12 मिनट बनाने, 12 मिनट में 12 यूनिट बनेगा, तो 1 मिनट में 1 यूनिट बनेगा, तो 3600 यूनिट बनाने के लिए टाइम लगना चाहिए 3600 मिनट, है ना। हाँ 60 आवर्स, 3600 मिनट्स मतलब कितना टाइम, अभी इसको डिवाइडेड बाई 60 कर दो, 60 मिनट से डिवाइड कर दो तो 60 आवर्स आ जाएगा। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 60 आवर्स लगना चाहिए 3600 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। ये वाला हमें चाहिएगा कंपेयर करने के लिए, तो ये देखना पड़ेगा। उसके बाद 3 घंटे में 200 यूनिट बनता है, तो 4200 बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 200 यूनिट के लिए 3 घंटा, 1 यूनिट के लिए कम तो डिवाइड, और 4200 यूनिट के लिए 3 इंटू 4200 डिवाइडेड बाई 200 कितना हो जाएगा, 21 इंटू 63 आवर्स, ठीक है। 63 आवर्स लगने चाहिए। तो ये देखो हम लोगों ने ये दो चीज तो कैलकुलेट कर लिया, एक 60 और एक 63, ये क्या कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड। देखो स्टैंडर्ड, टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड। बेसिक वेजेस रेट पर आवर, 1 घंटा काम करने के लिए 5 रुपए और 1 घंटा काम करने से 6 रुपया मिलेगा। वर्क आवर्स वर्क, देखो इसका एक्चुअली स्टैंडर्ड टाइम था 60 आवर्स, बट इसने 45 आवर्स में काम कर लिया, और इसका स्टैंडर्ड आया था 63, बट इसने 50 आवर्स में काम कर लिया, यानी दोनों ही काफी एफिशिएंट है। अब देखो क्या बोल रहा है, द नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक आर फिक्स्ड एट 42 आवर्स। नॉर्मली एक लेबर को एक वीक में 42 आवर्स काम करना ही पड़ेगा, जो कि ये लोग दोनों ने ही किया, इसने 45 इसने 50, ज्यादा ही किया है, कम नहीं किया। बोनस दिया जाएगा, बोनस इज पेड एट द रेट ऑफ 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट, बोनस दिया जाएगा बेसिक वेज रेट जितना होगा उसका 2/3 for gross time worked and gross output produced without deducting for rejected output। और जो पेमेंट किया जाएगा फॉर ग्रॉस टाइम वर्क, जितना टाइम काम हुआ है, यानी 45 और 50 एंड ग्रॉस आउटपुट, और उसके लिए जितना ग्रॉस आउटपुट हुआ है, ठीक है, ग्रॉस आउटपुट, इससे ये डिडक्ट करने का जरूरत नहीं है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। वैसे तो हम लोग आवरली पे करेंगे। द रेट ऑफ ओवर टाइम, अब ओवर टाइम भी पेमेंट किया जाएगा। बोनस और ओवर टाइम में एक फर्क होता है, ओवर टाइम मतलब जो स्पेसिफाइड टाइम है उससे जब हम लोग ज्यादा काम करें, जैसे 42 में इसने 45 आवर्स काम किया तो इसका ओवर टाइम 3 आवर्स हो गया, और इसने 42 में 50 आवर्स काम किया तो इसका ओवर टाइम कितना हो जाएगा, 50 - 42 करके देखो इसने कितना ज्यादा काम किया, 8 घंटा,
ठीक है, 8 घंटा ज्यादा काम किया तो इसको बोलेंगे ओवर टाइम। और बोनस कब दिया जाता है? जब कोई एफिशिएंटली काम करता है, जैसे 60 आवर्स लगने चाहिए थे 45 आवर्स में कर लिया, 63 लगना चाहिए था 50 में कर लिया, इससे जो टाइम सेव्ड होता है उसके लिए बोनस दिया जाता है। और जब हम लोग एक्स्ट्रा काम कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मुझे ड्यूटी देना चाहिए था 8 घंटा, मैंने 10 घंटा दिया, दैट इज ओवर टाइम। अब ओवर टाइम कैसे दिया जाएगा? द रेट ऑफ ओवर टाइम फॉर फर्स्ट 4 आवर्स, अगर कोई 4 घंटा तक ओवर टाइम करता है तो फर्स्ट 4 आवर्स इज पेड एट टाइम प्लस 1/3, एंड उसके बाद भी अगर कोई कर रहा है तो नेक्स्ट 4 आवर्स में टाइम प्लस हाफ, इस तरह से पेमेंट किया जाएगा। तो फ्रॉम द अबव डेटा कैलकुलेट फॉर ईच एम्प्लॉयड नंबर ऑफ बोनस आवर्स एंड अमाउंट ऑफ बोनस अर्न्ड। तो पहले निकालना पड़ेगा बोनस आवर कितना है और बोनस अर्न्ड कितना है, उसके बाद टोटल वेजेस इंक्लूडिंग बेसिक, ओवर टाइम एंड बोनस, और डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट पर 100 सेलेबल यूनिट। तो हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट हमें बोला है कि कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ बोनस आवर एंड अमाउंट ऑफ बोनस अर्न्ड। तो बोनस आवर निकालते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 14, पर्टिकुलर्स x और y। अच्छा, एक्चुअल आउटपुट पहले लिखेंगे, एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट है 3600 और 4200, 3600 और 4200 यूनिट। अच्छा, उसके बाद है रिजेक्टेड यूनिट्स का एक बात दिया हुआ है, रिजेक्टेड एंड अनसेलेबल, रिजेक्टेड एंड अनसेलेबल। रिजेक्टेड एंड अनसेलेबल यूनिट है 540 एंड 420। अच्छा, उसके बाद निकालेंगे यहाँ पर सेलेबल यूनिट। ठीक है, तो कितना हम लोग सेल कर सकते हैं, तो सेलेबल यूनिट निकाल लेते हैं। तो माइनस कर दो, 3600 टोटल प्रोड्यूस किया था लेकिन उसमें से 540 रिजेक्ट हो चुका है, तो 3060 यूनिट सेलेबल यूनिट। अच्छा, इसका हो जाएगा 4200, हाँ 3780 सेलेबल यूनिट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि स्टैंडर्ड टाइम हमारा कितना हो सकता है। यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड टाइम, तभी तो बोनस टाइम पता चलेगा। स्टैंडर्ड टाइम क्या है? तो ये एक्स ने जो प्रोडक्ट लिया था उसे प्रोड्यूस करने का स्टैंडर्ड टाइम था 12 यूनिट 12 मिनट्स में बनने वाला था। ठीक है, तो 12 यूनिट बन सकता है 12 मिनट्स में, तो 12 मिनट डिवाइडेड बाय 12 यूनिट इंटू 3600 यूनिट। ठीक है, इतना बनाने के लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए था? तो 12 कट गया, यहाँ पर 3600 मिनट आएगा क्योंकि यूनिट यूनिट कैंसिल हो गया, मिनट आएगा ना, तो 3600 मिनट यानी 60 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 3600 मिनट यानी 60 आवर्स। नेक्स्ट स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं, 200 यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं, तो 1 यूनिट बनाने में 3 आवर्स डिवाइडेड बाय 200 यूनिट, और यहाँ पर बना है 4200 यूनिट। तो यूनिट यूनिट कैंसिल, बचा आवर्स, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4200 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हो गया 63 आवर। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम हो गया 63 आवर्स। अब इन लोगों ने देखो कितना एक्चुअल टाइम लिया वो भी लिखते हैं, आवर्स वर्क, एक्चुअल टाइम। इसने 45 आवर्स काम किया है और इसने 50 आवर्स काम किया है। तो बोनस आवर मतलब क्या होता है? जो टाइम सेव्ड होता है वही बोनस आवर होता है। तो बोनस आवर बताओ कितना होगा? जो टाइम सेव्ड होता है, हम लोगों ने हेल्से में पढ़ा ना, बोनस आवर हेल्से में निकाला जाता है, 50% ऑफ टाइम सेव निकालते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमें पूछा है बोनस आवर कितना है, बोनस उसी पे दिया जाएगा जो टाइम हम लोग बचा लेते हैं। तो बताओ कितना कितना बोनस आवर बनेगा? 60 घंटे का काम 45 घंटे में हो गया, तो कितना टाइम सेव हुआ?
15 hours. 15 आवर्स, ये 15 hours. बोनस आवर। अब इसका भी बता दो, ये 13 hours. 13 आवर, ये बोनस आवर। तो देखो फर्स्ट आंसर आ गया, नंबर ऑफ बोनस आवर्स एंड अमाउंट ऑफ बोनस अर्न। अब हम लोग बोनस कितना हो रहा है वो निकालेंगे कि कितना बोनस होगा। अमाउंट ऑफ बोनस मतलब रुपीज में निकालना है कि बोनस के लिए हम लोग कितना पेमेंट कर रहे हैं वर्कर को। देखते हैं क्या रूल्स लगाए इन लोगों ने बोनस पेमेंट का। बोनस इज पेड 2/3 ऑफ बेसिक वेज रेट। तो पहले बेसिक वेज रेट लगाएंगे, उसका 2/3। बेसिक वेज रेट क्या है? बेसिक वेज रेट है ये देखो, 5 रुपए 1 घंटा काम करने के। तो 45 घंटा काम हुआ है, 45 घंटा इंटू 5 रुपया, ठीक है। 45 घंटा इंटू 5 रुपया, और इसमें कितना हो जाएगा? यहाँ पर बोला है बोनस इज पेड 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्क एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट। अच्छा, तो टोटल तो 45 हुआ है। तो अमाउंट ऑफ बोनस, बोनस तो बोनस आवर के ऊपर देंगे ना। रुको, बोनस जो है जैसे हेल्थ से याद करो, 50% ऑफ टाइम सेव जब होता है, जितना टाइम सेव होता है उस पर हम लोग बोनस देते हैं। तो यहाँ पर 15 घंटा टाइम सेव हुआ है, ठीक है। 15 घंटे पे एट द रेट ऑफ ₹5 करके देंगे, क्योंकि एक्स जो है उसके लिए ₹5 है, वो वेजेस रेट है, वाई का ₹6 करके है। तो यहाँ पर देखो 13 आवर इंटू ₹6, ठीक है। तो इतना बोनस मिलेगा। 15 घंटा बचा लिए, 15 घंटे पे 5 रुपए करके मिलेंगे, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। नॉर्मल वेजेस का 2/3 मिलेगा, ठीक है। बेसिक वेजेस जो है उसका 2/3 मिलेगा। तो पूरा 5 रुपया नहीं मिलेगा, 5 रुपए का 2/3। तो इसका मतलब 10/3 करोगे तो 3.33 ऐसा कुछ आएगा। और 15 घंटे के लिए हमें पेमेंट करना है, बिकॉज 15 घंटा बचा लिया है, तो 15 घंटे में बोनस मिलेगा। लेकिन बोनस दिया जाएगा बेसिक, एक्चुअली रूल्स ऐसे होना चाहिए, बेसिक वेजेस का 2/3। यहाँ पर भी बेसिक वेजेस का 2/3, ये एक्चुअल है। और यहाँ पर 13 घंटे के लिए फिर कितना होगा? हम लोग एक काम करेंगे, इसका पूरा इंटू कर लेंगे कैलकुलेटर में। 15 इंटू, अच्छा इसका 50 आ रहा है, अच्छा 50 आ गया। 50 और इसका 52. ये 52 हो गया। अमाउंट ऑफ बोनस, बोनस कैलकुलेट हो गया। अच्छा, ये पॉइंट ए जो है ये कंप्लीट। अब बोल रहा है टोटल वेजेस, बेसिक, ओवरटाइम और प्रीमियम। ओवरटाइम, प्रीमियम एंड बोनस। तो ओवरटाइम हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोनस तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और बेसिक भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिक निकाल लेते हैं। बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस कितना होगा? जितना टाइम काम किया है, कितना टाइम काम किया है इन लोगों ने? 45 और 50 है। अच्छा, लेकिन बेसिक कितना मिलना चाहिए? 42 आवर्स फिक्स्ड है, ठीक है। तो 42 आवर्स का तो नॉर्मल पेमेंट मिलेगा। उसके बाद ये जो ओवर टाइम हो जा रहा है ना 45 में, फिर ओवर टाइम नहीं देंगे। तो जो 3 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है एक्स ने, उसका अलग पेमेंट होगा। तो 42 तक बेसिक वेजेस पेमेंट होगा, 42 इंटू 5, ठीक है। तो 42 इंटू 5, और इसका हो जाएगा 42 इंटू 6, इसमें 6 रुपीज करके पेमेंट करना था। तो फिर 42 आवर्स का तो नॉर्मल पेमेंट मिल जाएगा जो इन लोगों ने काम किया, 210 रुपए। और इसका हो जाएगा 42 आवर्स के लिए 6 रुपए करके 252 रुपीज। ये तो दोनों को मिल जाएगा। और टाइम बचाने के लिए बोनस मिल गया। अब हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज ओवर टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसके बाद ओवर टाइम करेंगे, फिर तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल वेजेस मिलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग ओवर टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स और वाई है, एक्स और वाई। ओवर टाइम, अच्छा ओवर टाइम पेमेंट करना है। पहले देख लेते हैं ओवर टाइम किसका कितना है। इसका 42 में 45, तो इसका 3 आवर्स है ओवर टाइम। अच्छा, इसका है 50 और यहाँ पर 42, तो इसका है 8 आवर्स, ठीक है। ओवर टाइम आवर्स पहले निकाल लिया मैंने। अब हम लोग निकालेंगे ओवर टाइम वेजेस। जैसे बोनस आवर निकाला था, फिर बोनस दिया था, उसी तरह से ओवर टाइम वेजेस निकालेंगे, ठीक है। तो 3 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है, पेमेंट 5 रुपए करके होता है, ये देखो, और इसमें 6 रुपए करके। तो यहाँ पर लिखते हैं 8 आवर्स इंटू ₹6, यहाँ पर लिखते हैं, इसमें ₹5 लिख देते हैं। देखो ये ₹5
5 हो गया, ठीक है। ये तो हो रहा है हमारा पेमेंट, लेकिन पेमेंट कितना मिलेगा यहाँ पर बता दिया है। देखो यहाँ पर बता रहा है कि द रेट ऑफ ओवर टाइम फॉर फर्स्ट 4 आवर्स, पहला 4 घंटा के लिए, तो पहला यहाँ पर 3 घंटा आ रहा है, 4 घंटा नहीं आया। पहला 4 घंटा के लिए टाइम प्लस 1/3, ठीक है। पहले 4 घंटे के लिए मिलेगा 1/3 करके, ठीक है। पहले 4 आवर्स के लिए, तो 4 आवर्स के लिए 4 इंटू 1/3, एक्चुअली इसका मतलब होता है 4 आवर्स इज पेड एट टाइम प्लस, मतलब एट द रेट ऑफ 1/3 करके, 4 घंटे का 1/3 करेंगे, ठीक है। पहले 4 घंटे के लिए, इस लाइन का मतलब एक बार समझ लो। देखो ये ओवर टाइम जो है फर्स्ट 4 आवर्स के लिए टाइम प्लस 1/3, टाइम प्लस 1/3 मतलब टाइम कितना है 4 घंटा और उसका 1/3 देना पड़ेगा, तो ऐसे हो जाएगा 4 इंटू 1/3, ठीक है। 4 इंटू 1/3, तो ये हो गया 15 रुपए हो रहे हैं यहाँ पर। 15 रुपए पूरा नहीं मिलेगा, टाइम का 1/3 मिल जाएगा, ये हो रहा है हिसाब। या फिर तुम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए कहा, लाइन का मतलब डायरेक्टली भी यहाँ पर कैलकुलेटर में कर लो। 3 और 3 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 रुपीज 20। और नेक्स्ट वाले में देखो क्या होगा कि अगर 4 आवर से ज्यादा है, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है फॉर नेक्स्ट 4 आवर इज पेड एट टाइम प्लस 1/2, तो यहाँ पर 8 आवर्स है, तो 8 आवर्स का हम लोग 2 पार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 4 आवर्स के लिए कुछ अलग पैटर्न है, उसके बाद अगर फिर से 4 आवर्स हो रहा है यानी सेकेंड 4 आवर्स के लिए कुछ अलग पैटर्न है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 8 आवर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। 8 आवर्स का 2 पार्ट करेंगे, एक 4 आवर्स और एक भी 4 आवर्स में करना पड़ेगा। तो एक 4 आवर्स इंटू 6 इंटू 4/3, ये वाला जो है इंटू 4 इंटू 1/3, ऐसे ही लिख देते सिमिलर, ताकि तुम लोग समझ जाओ। 4 इंटू 1/3 ये फर्स्ट 4 आवर्स के लिए है। उसके बाद के 4 आवर्स के लिए 4 आवर्स इंटू 6, वो तो होगा ही, पेमेंट तो एट द रेट ऑफ 6 करके है, इंटू इसका हो जाएगा 3/2। ये देखो यहाँ पर बोला है कि टाइम प्लस 1/2, ठीक है, टाइम प्लस 1/2, तो इसका टाइम प्लस 1/2 बोला है, तो टाइम हो रहा है 4 आवर्स और 4 आवर्स 8 आवर्स हो रहा है। यहाँ पर 3/2 किया है, ये क्यों किया 3/2, 1 मिनट रुको बताते हैं। और एक बार देख लेते हैं ये वाला, the rate of overtime for first 4 hour is paid at time plus 1/3 and for next 4 hour is paid at time plus half, time plus half। यहाँ पर तो 8 आवर्स है, तभी 4 आवर्स, यहाँ पर 3 है, तो टाइम का 1/3, पहला वाला बोला था टाइम का 1/3, टाइम प्लस 1/3, और इसमें बोल रहा है टाइम प्लस हाफ, टाइम प्लस हाफ, तो ये 3/2। हाफ तो समझ गए, जैसे यहाँ 1/3 था, फर्स्ट 4 आवर इज पेड एट टाइम प्लस 1/3, तो 1 प्लस 1/3 4/3, और 1 प्लस 1/2 3/2। अच्छा, एक मिनट, टाइम प्लस 1/3 बोल रहा है, तो ये टाइम पूरा 1 घंटा मान रहा है। अच्छा, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक आर फिक्स्ड एट 42 आवर्स, बोनस इज पेड एट द रेट ऑफ 2/3 ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्कड एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट, ये तो हम लोगों ने कर लिया। द रेट ऑफ ओवर टाइम फॉर फर्स्ट 4 आवर इज पेड एट टाइम प्लस 1/3, और ये बता रहा है कि नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए टाइम प्लस हाफ, तो ये टाइम कितना होगा, टाइम
यहाँ पर तो टाइम अलाउड जो है 1 दर्जन के लिए 1 मिनट। अच्छा 1/3 बोल रहा है, तो पूरा टाइम अगर 1 घंटा होगा, ये देखो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/3 और हाफ दिया है ना, और बोल रहा है टाइम प्लस, मतलब ये टाइम प्लस हाफ, तो पूरा जितना टाइम होगा और हाफ, और यहाँ पर टाइम प्लस 1/3, तो पूरा जितना टाइम होगा प्लस 1/3, क्योंकि ये पार्ट है, जैसे ये 1/2 पार्ट बोला जाता है ना, 1/3, ठीक है, इसको पार्ट बोलते हैं। तो ऐसा जब हम लोग सम्स करते हैं तो वहां पर पूरा का अमाउंट कितना मानते हैं, जैसे अगर परसेंटेज होता है तो पूरा हम लोग 100 मानते हैं, लेट होल अमाउंट भी 100 अगर परसेंटेज का बात होता है। और जब ये पार्ट वाइज होता है तो हम लोग फुल अमाउंट कितना मानते हैं, 1 मानते हैं ना, ठीक है। जैसे तुम लोग पार्टनरशिप में अगर करे होगे कि एक पार्टनर को हम लोग एडमिशन ले रहे हैं, अगर मान लो 2 पार्टनर है, इन लोग का रेशियो था 1:1, तीसरा पार्टनर आ रहा है हाफ ऑफ द शेयर के लिए, तो फुल शेयर 1 मानेंगे, फिर हाफ शेयर तीसरे पार्टनर को चला जाएगा, तो बचा हाफ, वो कैसे देंगे। तो जब हमारा ये पार्ट वाइज रहता है तो हम लोग फुल अमाउंट 1 मान लेते हैं। तो अगर फुल अमाउंट 1 मानेंगे तो इसका देखो टाइम प्लस 1/3, यानी 1 + 1/3, ये 4/3 होगा, और 1 ये नेक्स्ट वाला टाइम प्लस हाफ, ये 3/2 होगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये पहला वाला कंसेप्ट थोड़ा गलत हो गया, ये इस तरह से होगा 1 + 1/3 के हिसाब से वो 4/3 ही आएगा, और यहाँ पर भी लिख देते हैं 1 + 1/3, टाइम प्लस 1/3, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा टाइम प्लस हाफ, टाइम प्लस हाफ, ठीक है। अच्छा इस तरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, ये भी हो गया 4/3, तो 4/3, तो 4 × 6 × 4 डिवाइडेड बाई 3, ये 32 हो गया, प्लस 4 × 6 × ये हो जाएगा 3/2, तो 4 × 6 × 3/2, तो ये हो गया 36, ठीक है, ये हो गया 36, तो टोटल कितना हो रहा है 68, टोटल हो रहा है 68 रुपीज हो रहा है। अच्छा अब हम लोग को कैलकुलेट करना है टोटल वेजेस, तो थोड़ा ओवर टाइम में एक प्रॉब्लम था, देखो बाकी क्वेश्चन में सेम है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल वेजेस, टोटल वेजेस, तो टोटल वेजेस मतलब बेसिक, ओवर टाइम और बोनस। तो एक्स का बेसिक वेजेस कितना है 210, प्लस बोनस कितना मिला है 50, और ओवर टाइम कितना मिला है 20, तो ये हो रहा है 280, ये देखो ये 280 हो रहा है, और यहाँ पर बेसिक है 252, अच्छा प्लस 52, और यहाँ पर 68, तो टोटल हो गया 372, यहाँ पर 372, ये टोटल वेजेस हो गया। और एक चीज भी यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि टोटल वेजेस अर्न ड्यूरिंग, ये तो पूछ लिया, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट पर 100 सेलेबल यूनिट, तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट ऑफ 100 सेलेबल यूनिट, तो देखो 100 यूनिट सेल करने पे कितना वेजेस कॉस्ट लग रहा है, 280 हम लोगों ने पेमेंट किया 3600 यूनिट के लिए, ठीक है, लेकिन 3600 यूनिट इज नॉट सेलेबल, सेलेबल यूनिट 3060, ये देखो ये रिजेक्टेड यूनिट है, तो 3060 सेलेबल यूनिट के लिए पेमेंट करना पड़ा 280, तो 3060 के लिए अगर 280, तो 1 यूनिट के लिए 280 डिवाइडेड बाई 3060 यूनिट, और मुझे पूछा है 100 यूनिट का सेलेबल प्राइस बताना है, ठीक है। 100 यूनिट अगर सेलेबल है तो उसमें मुझे लेबर का कॉस्ट बताना है, जैसे सेलेबल यूनिट अगर 3060 हो रहा है तो मुझे लेबर कॉस्ट आ रहा है 280 लेबर कॉस्ट पे करना पड़ेगा, अगर हम लोग 3060 सेलेबल यूनिट मतलब प्रोडक्शन करते हैं तो फिर 100 सेलेबल यूनिट के लिए कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड करना पड़ेगा, तो 280 × 100 डिवाइडेड बाई 3060, तो यहाँ पर आ रहा है 9.15, सिमिलरली यहाँ भी करेंगे। अच्छा 372 रुपीज पेमेंट करना पड़ रहा है कितने सेलेबल यूनिट के लिए, 3780, ठीक है, 3780 के लिए, तो 100 यूनिट के लिए कितना होगा, ये यूनिट, ये भी यूनिट, तो 100 सेलेबल यूनिट के लिए कितना होगा, तो 372 × 100 डिवाइडेड बाई 3780, तो ये हो गया
9.84 9.84 ठीक है, रुपीज 9.84। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर स्ट्रेट पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट, हेल्से रोवन, ये 4 तरीके से बोला है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर्कआउट द अर्निंग ऑफ द वर्कर फॉर द वीक, ठीक है। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स 48 पर वीक, वेजेस पर आवर, 1 घंटा काम करने पे इतना मिलेगा। नॉर्मल टाइम पर पीस, एक पीस बनाने में 20 मिनट लगता है। नॉर्मल आउटपुट पर वीक, एक्चुअल आउटपुट 150 पीसेस है। डिफरेंशियल पीस रेट बता दिए किस तरह से पेमेंट होगा, और हमें 4 तरह का पेमेंट पूछा है। स्ट्रेट पीस रेट फर्स्ट ये है, इलस्ट्रेशन 15। स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट के हिसाब से कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो वर्कर तो एक ही है, तो यहाँ हेडिंग कर देते हैं। पीस रेट कितना आ रहा है पहले देखना पड़ेगा। तो 1 घंटा काम करने पे 3.75 मिलता है यार, एक पीस बनाने में 20 मिनट लगता है, ठीक है। तो फिर पीस रेट कितना होगा ये बताओ। यहाँ पर क्या रिलेशन बताया है कि 1 घंटा काम करने पे 3.75 मिलता है। यहाँ पर लिखते हैं देखो, फॉर 1 आवर वर्क रुपीज 3.75 पेड, ठीक है। 1 घंटा काम करने पे 3.75 मिलेगा, और एक पीस बनाने में 20 मिनट लगता है। 20 मिनट्स इज रिक्वायर्ड फॉर 1 पीस, एक पीस बनाने में 20 मिनट लगता है। तो मुझे बताओ 60 मिनट में कितना पीस बनेगा। 60 मिनट यानी 1 घंटा, 60 मिनट में कितना पीस बनेगा। अगर एक पीस बनाने में 20 मिनट लगता है तो 60 मिनट में ज्यादा बनेगा, तो इंटू करने से पता चलेगा, यूनिटरी मेथड ना। बताओ 3 पीस 3 पीस हो जाएगा। अच्छा, तो 20 मिनट में बनता है एक पीस, 1 मिनट में कम बनेगा, तो फिर 60 मिनट में बनेगा इंटू 60, करेक्ट। 3 पीस बनेगा, ठीक है। 3 पीस बनेगा, 1 घंटे में 3 पीस बनेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इन 1 आवर 3 पीस कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अच्छा, 1 घंटे में 3 पीस बनेगा और 1 घंटा काम करने पे 3.75 मिलेगा। तो फिर 3.75 मिल रहा है जब हम लोग 1 घंटा काम कर रहे हैं और 3 पीस बना रहे हैं। ये चीज हम लोग बोल सकते हैं कि 1 घंटा काम करने से 3.75 मिलता है, या फिर बोल सकते हैं 3 पीस बनाने में 3.75 मिल रहा है। तो पीस रेट बताओ क्या होगा। एक घंटा काम करने पे 3.75 मिल रहा है, ठीक है। और 1 घंटे में कितना पीस बन जा रहा है, 3 पीस, 3 पीस बन रहा है 1 घंटे में, ठीक है। तो हाँ बताओ कितना हो रहा है, डिवाइड करके बताओ पीस रेट। हाँ ये देखो, 3 पीस में 3.75, तो 3.75 डिवाइडेड बाय 3 पीस, तो रुपीज 3 पीस बनाने का 3.75, तो एक पीस बनाने का 3.75 बाई 3, क्या मैंने गलत आया। 1.25, हाँ ठीक तो आ रहा है, रुपीज 1.25 आ रहा है। इन लोगों का 1.5 रुपया आया है, क्या गलत कर दिया मैंने। ठीक तो क्या है सारा चीज। 3.75 वेजेस पर आवर, 20 मिनट में एक पीस बनेगा, 20 मिनट में एक पीस बनेगा, तो 60 मिनट में 60 बाई 20, तो 3 पीस बनेगा। 3 पीस बनाने में 3.75, तो 3.75 डिवाइडेड बाई 3, 1.25। मेरा तो यही आ रहा है, स्ट्रेट पीस रेट 1.25 आ रहा है। अच्छा, अब कितना पीसेस बनाया है इन लोगों ने, 150 पीसेस बनाए हैं, तो 150 इंटू 150 करना पड़ेगा, तो 187.5 आएगा। लेकिन मेरा आंसर जो है ये तो इसके साथ नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। पीस रेट क्या है, 48 इंटू 3.75 डिवाइडेड बाई 120। अच्छा, यहाँ पर कुछ वीक का भी हिसाब लगाना है हमें।
अच्छा एक मिनट फिर से देख लेते हैं क्या गलत हुआ है। मैंने यहाँ पर लिया कि वेजेस पर आवर, 1 घंटा काम करने पे 3.75 मिलेगा, और नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक, वीक में 48 आवर्स काम करना पड़ेगा, और 1 घंटा काम करने पे 3.75 मिलेगा, और एक पीस बनाने में 20 मिनट लगता है। करेक्ट तो है। अच्छा, तो 48 आवर्स काम करने पे 3.75 के हिसाब से कितना मिलेगा, ये अगर पहले निकालते तो भी क्या फर्क पड़ेगा। 48 इंटू 3.75, तो यहाँ पर मिलेगा 180 रुपीज का पेमेंट मिल रहा है। कितना यूनिट बनाने के लिए, 120, तो इसमें जो है वेरी कर जाएगा, 1.5 रुपया हो जाएगा, ये 1.5 रुपया हो गया। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है ना वीकली कैलकुलेट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर वर्कआउट द अर्निंग फॉर द वीक ऑफ ए वर्कर अंडर स्ट्रेट पीस रेट, ठीक है। वीकली हमें काउंट करना है, तो यहाँ पर अगर हम जो किए हैं ये भी गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि वीकली बोला ये भी रॉन्ग नहीं है, इस तरह से जो हम लोगों ने किया ये भी सही प्रोसेस है, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ मैचअप इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पीस बनाने में कितना टाइम लग रहा है उस तरह से हम लोगों ने मेजरमेंट किया, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि वीकली काम करना है। तो वीकली देखो, एक वीक में 48 आवर्स काम होगा, 48 आवर्स काम होगा, और वेजेस पर आवर, तो एक लेबर को एक हफ्ते में, क्योंकि वीकली हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो वीकली अर्निंग हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो 180 रुपीज का अर्निंग हो जाएगा, और वीकली प्रोडक्शन है 120 पीसेस, ठीक है। तो वीकली प्रोडक्शन है 120 पीसेस, तो 1.5 रुपया पर पीस करके अर्निंग हो रहा है। और मैंने जो यहाँ पर किया है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पर वीकली डेटा नहीं आया, यहाँ पर आ रहा है एक दिन के हिसाब से, कि एक घंटे के हिसाब से, 1 घंटे का 3.75, लेकिन हमें आवरली बेसिस पे नहीं करना है, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया है अर्निंग वीकली बेसिस पे कैलकुलेट करना है, तो फिर ये वाला नहीं करेंगे। लेकिन तुम लोग उसे काटो मत, उसे रहने दो। अगर क्वेश्चन में वीकली ना होता वहां पर लिख लो, अगर क्वेश्चन में वीकली नहीं होता तो हम लोग इसी तरह से करते, ये भी सही है, बट ये इसमें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नॉट फॉर वीकली, नॉट फॉर वीकली इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन वीकली दिया हुआ है तो उसमें ये हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वीकली डेटा नहीं दिखा रहे, यहाँ पर हम लोग 1 घंटे का डेटा दिखा रहे, ठीक है, कि 1 घंटा काम करने पे इतना मिलेगा, 1 घंटे में 10 यूनिट, सॉरी 3 पीस बना लेता है, तो फिर एक पीस बनाने का कितना पेमेंट करना है। लेकिन ये पूरा का पूरा हिसाब मुझे पर डे नहीं, पर वीक के हिसाब से करना है। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे फिर, तो यहाँ पर वीकली वेजेस लिखेंगे, वीकली वेजेस 48 आवर इंटू रुपीज 3.75, दैट इज 180, 180। अच्छा, नेक्स्ट है 180, उसके बाद हो जाएगा वीकली आउटपुट, वीकली आउटपुट, तो वीकली आउटपुट हो गया 120 पीसेस। तो इसका मतलब 120 पीस बनाने के लिए 180 रुपया मिलेगा, तो पीस रेट क्या हो जाएगा, पीस रेट 120 पीस बनाने का 180 रुपया मिलेगा, तो एक पीस बनाने का कम ही मिलेगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 120, तो ये रुपीज 1.5, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए करना पड़ा मुझे क्योंकि रुपीज 1.50 पर पीस, क्योंकि यहाँ पर वीकली करना था, अदरवाइज ये भी हमारा सही था, बट ऐसे करेंगे तो फिर हमारा आंसर जो है वो वेरी कर जाएगा। तो 1.50 हो गया। अब स्ट्रेट पीस रेट पूछा है, ठीक है, तो स्ट्रेट पीस रेट कैसे निकालेंगे, स्ट्रेट पीस रेट, ये तो निकल गया स्ट्रेट पीस रेट। अच्छा, अब डिफरेंशियल पीस रेट पूछा है, पहला आंसर तो आ गया, डिफरेंशियल पीस रेट।
डिफरेंशियल पीस रेट यहाँ पर बता दिया, ये देखो 80% ऑफ पीस रेट व्हेन आउटपुट इज बिलो स्टैंडर्ड एंड 120% अबव स्टैंडर्ड। तो आउटपुट देखते हैं बिलो स्टैंडर्ड है या अबव स्टैंडर्ड है। 120 यूनिट बोला था, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करना है, लेकिन किया है 150, तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, 120% होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाते हैं, एफिशिएंसी पहले निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी ज्यादा ही है, ठीक है, एफिशिएंसी है 150 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 125% एफिशिएंसी है, तो मोर देन 120% है, अबव 120% है। तो कितना मिलेगा, अगर डिफरेंशियल पीस रेट 80% ऑफ द पीस रेट व्हेन आउटपुट इज बिलो स्टैंडर्ड एंड 120% अबव स्टैंडर्ड, तो अबव स्टैंडर्ड है तो 120% मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, नॉर्मल जितना है उससे 120%। तो यहाँ पर लिखते हैं अर्निंग कितना यूनिट प्रोडक्शन किया, 150 पीसेस पे पेमेंट करना पड़ेगा। 150 पीसेस पे कैसे पेमेंट मिलेगा, नॉर्मल पीस रेट तो 1.5 रुपया करके है, लेकिन इस पे और भी 120% हमें मिलेगा। यही तो बता रहा है ना, डिफरेंशियल पीस रेट क्या होता है, टेलर्स का मेथड है। यहाँ पर क्या होता है, 120% अबव स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड है उससे 20% ज्यादा, 120% ज्यादा, तो ये 1.5 रुपए का 120% कर लो, 1 रुपया 80 पैसा, 150 पीसेस पे ऐसे पेमेंट हो जाएंगे, तो 270, ठीक है, 270, ठीक है, ये हो रहा है 1 रुपया 80 पैसे के हिसाब से 150 पीसेस पे हमें पेमेंट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट बोल रहा है हेल से और रोवन, ठीक है, तो हेल से और रोवन, इसमें टाइम देखना पड़ेगा, हेल से स्कीम और रोवन स्कीम। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, देखेंगे पहले टाइम अलाउड और टाइम टेकन। टाइम अलाउड है 48 वीकली 48 करके है, और टाइम टेकन है, टाइम टेकन कितना है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक दिया हुआ है 48, अच्छा, और यहाँ पर टाइम टेकन कितना हो रहा है 20 मिनट, अच्छा, टाइम टेकन, सॉरी, टाइम टेकन 48 है, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, टाइम टेकन इन लोगों ने 48 आवर्स करके काम किया है, ये देखो यहाँ पर दिया है ना, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक, और टाइम कितना लगना चाहिए, एक ये देखो, एक पीस बनाने के लिए 20 मिनट लगता है, तो 60 मिनट में कितना पीस बनेगा, तो एक पीस बनाने के लिए 20 मिनट लगेगा, 10 पीस बनेगा, 10 पीस, अच्छा, तो उसके हिसाब से कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालोगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। 20 मिनट, ये देखो एक पीस बनाने के लिए 20 मिनट लगते हैं, ठीक है, 120 पीस जो कि नॉर्मल आउटपुट है उसके लिए कितना टाइम लगना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2400 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60 कर लो, तो कितना हो जाएगा, 40 आवर्स होगा, ठीक है, 40 आवर्स हो रहा है। एक मिनट फिर से एक बार देखते हैं 40 आवर्स हो रहा है कि नहीं, एक मिनट रुको, यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट ऑफ द वीक 150, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक 48, तो ये तो हो गया एक्चुअल टाइम टेकन, और स्टैंडर्ड टाइम क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है नॉर्मल आउटपुट पर वीक, अच्छा, 48 आवर्स काम करने से 120 पीसेस बनते हैं, तो 150 पीसेस के लिए कितना होना चाहिए, क्योंकि ये वीकली होगा ना, 120 के लिए 48, तो एक मिनट रुको, एक बार देख लेते हैं, बताते हैं, 150 पीसेस के लिए, हाँ, ये देखो वीकली बताया है, तो यहाँ पर कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि स्टैंडर्ड क्या था, देखो 48 आवर्स काम करवाया जाता है, और 48 आवर्स में देखो कितना यूनिट नॉर्मली बनेगा, 120 पीस, तो 120 पीस के लिए 48 आवर्स चाहिए नॉर्मली, तो एक पीस के लिए 48 बाई 120, तो 150 पीसेस जो एक्चुअली बना है उसके लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए थे, ये देखो उसके लिए स्टैंडर्ड आवर 48 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 120, ये 60 हो जाएंगे, 60 आवर्स चाहिए, ठीक है। इसको फिर से एक बार बताते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला था, नॉर्मल ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक, एक हफ्ते में 48 आवर्स नॉर्मली काम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक, और 48 आवर्स काम करने पे 120 पीस बन जाते हैं, तो 120 पीस बनने में अगर 48 आवर्स लगते हैं, तो 150 पीस बनने में अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कितने टाइम लगने चाहिए, 60 आवर्स, तो टाइम अलाउड 60 आवर्स है, लेकिन इन्होंने टाइम लिया है 48 आवर्स, ठीक है, टाइम अलाउड होना चाहिए था 60 आवर्स,
तो यहाँ पर लिखते हैं टाइम अलाउड, टाइम अलाउड 60 और यहाँ पर हो गया 60, ठीक है। अच्छा, अब टाइम सेव्ड निकालेंगे, टाइम सेव्ड दोनों में सेम होगा, दोनों केसेस में 12 आवर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें निकालेंगे बोनस आवर हेल्से में, दैट इज 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ठीक है, 50% ऑफ 12, तो ये हो जाएगा 6 आवर। और यहाँ पर निकलेगा बोनस रेशियो, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड यानी 60, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड यानी 60 हो जाएगा, ठीक है। ये बोनस रेशियो निकलता है रो 1 में, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है बोनस, तो बोनस कैसे निकालेंगे, 6 आवर्स इनटू जो रेट है, ठीक है, जो टाइम रेट है, तो 6 आवर्स इसका कितना हो जाएगा, टाइम रेट है 3.75, ये देखो 3.75, और बोनस रेशियो में कैसे होगा, बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस, और नॉर्मल वेजेस अकॉर्डिंग टू 3.75 48 आवर्स के लिए जितना होगा, ये बोनस का आंसर आ जाएगा। तो 6 इंटू 3.75 22.5। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 3.75 इंटू 48, तो ये हो गया 36 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर 36 रुपीज आ गया। और नॉर्मल वेजेस निकाल लेते हैं, नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस 3.75 इंटू 48 आवर्स करके जितना होगा, दोनों में सेम ही आंसर आएगा, 180 180, ठीक है। नॉर्मल वेजेस तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 180 प्लस 22.5 202.5 और 180 प्लस 36, तो ये हो गया 216, 202.5 और 216, ये टोटल वेजेस होगा, ठीक है, टोटल वेजेस। इस तरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज, ये क्वेश्चन में तुम लोग एक, हाँ दिखाते हैं, एक चीज जरूर मार्क कर लो तुम लोग कि ये वीकली वाला था, ठीक है, वीकली वाले में इस तरह से करना पड़ेगा पूरा। हाँ, ये देखो, मैम बोनस आवर में क्या लिखा हो? बोनस आवर में लिखा हुआ है 50% ऑफ टाइम सेव्ड, जो हेल्थ का रूल्स है 50% ऑफ टाइम सेव्ड 12 आवर्स, और बोनस रेशियो क्या होता है, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, ठीक है, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड 12/6। डिफरेंशियल हाँ बोलो, डिफरेंशियल फीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट वो दिखाएं, हाँ, ये रहा डिफरेंशियल पीस रेट, एफिशिएंसी चेक किया पहले और उसके हिसाब से पेमेंट करना है। तो ऐसे तो 1.5 रुपया करके था, 120% मिलेगा क्योंकि एफिशिएंसी ग्रेटर देन 100% है, तो फिर 125% के लिए 120% करके पेमेंट मिलेगा, 1.5 रुपये में 120% ज्यादा मिलेगा, 180 पैसा करके हो जाएगा, सॉरी 1 रुपये 80 पैसा करके हो जाएगा। हो गया मैम। अच्छा, और इसमें ये मैंने ऐसे लिख दिया, एक्चुअली ये पहले करवा दिए ना, तो तुम लोग ठीक से लिखना, हम तो ऐसे लिख रहे हैं, तुम लोग 50% ऑफ टाइम सेव्ड लिखना, फिर उसका नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। जितना भी तुम लोगों का एमसीक्यू हो, जिन लोग का एमसीक्यू है उन लोग को बोल रहे हैं, लेकिन एक बार कॉपी में समझने के लिए तो सही से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग को पता है ये हेल्थ से, तो इसमें पूरा हेल्थ से लिखना तुम लोग, ऐसे इसमें रो 1 लिखना, ठीक है। और हेल्थ से में क्या होता है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड, रो 1 में क्या होता है, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस। और इसमें बोनस कैसे मिलता है, इसमें मिलता है बोनस आवर इनटू आवरली वेज रेट, तो उस हिसाब से बोनस आवर इनटू आवरली वेज रेट 3.75, और यहाँ पर बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस, ये सब जो फॉर्मूला मैंने पहले लिखवाया था उस हिसाब से करना है। अच्छा, ये 15 हो गया, ये ग्रुप वाला है, ग्रुप बोनस 16। अच्छा, 16 17 18 देखते हैं, और कितना बाकी है, 19 4, और यहाँ पर 20 5 21 6 22 7
22 तक, ठीक है। और भी 7 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, ठीक है। और एक क्लास चाहिएगा हमें, अभी भी 7 क्वेश्चंस बाकी है, तो तुम लोग इसको होमवर्क लो, ठीक है, बाकी जो है। और पहले जो भी किए हैं आज उसको भी थोड़ा देखना है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन भी शायद मिडिल में बाकी था, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा बाकी था, वो भी करना, देख लेते हैं एक बार क्या, या फिर लास्ट वाला ही बाकी है, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। पता नहीं चल रहा है कौन कौन सा करवा रहे, बीच में से 1 करवा दिया मैंने, तुम लोग थोड़ा नोट डाउन कर लो ताकि नेक्स्ट दिन पूछे तो तुम लोग बता सको। 2 कर लिया है, ये पता है मुझे, 3 भी कर लिया है, आई थिंक 5 बाकी है यहाँ से। हाँ 5 बाकी है, 5 तुम लोग कर सकते हो, ये लास्ट दिन भी मैंने होमवर्क दिया था, तो 5 करना है तुम लोग को होमवर्क में। ये देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि मुझे भी याद रहे, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 करना है। और उसके अलावा अभी हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया, अभी क्या हम लोगों ने 15 तक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर कहाँ तक चलना है देख लेते हैं, 16 से लेके आई थिंक 22 तक है, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं 22। हम्म 22 तक करना पड़ेगा क्योंकि 23 से क्या हुआ है, उसके बाद फिर 23 से हम लोगों ने कर लिया था, तो 22 तक। तो मेरे हिसाब से और एक क्लास में भी शायद खत्म नहीं हुआ, ये एक क्लास और एक आधा क्लास चाहिएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग, तो तुम लोग भी एक बार करके देखना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करते हैं।